Hello friends, welcome back to my channel Passion for Literature। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही फेमस नॉवल की समरी आज करेंगे, द मोंक आ रोमांस। ये वर्क है मैथ्यू लेविस का। ये द मोंक आ रोमांस ये गोथिक नॉवल है मैथ्यू ग्रीगोरी लेविस का, जो कि पब्लिश हुआ था 1796 के अंदर, और ये 3 वॉल्यूम्स में पब्लिश हुआ था। और ये जो मैथ्यू लेविस के जो लिटरेरी करियर था उसके स्टार्टिंग में अर्ली पीरियड में ही ये नॉवल उन्होंने राइट किया था। और जब ये 20 के भी नहीं हुए थे उससे पहले ये वर्क पब्लिश हो गया था। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है गोथिक नॉवल का। गोथिक नॉवेल्स क्या होते हैं, क्या उनकी फीचर्स होते हैं, क्या उनके अंदर एलिमेंट्स होते हैं। गोथिक बेसिकली उनको बोला जाता है भूतिया जो नॉवल होते हैं उनको गोथिक नॉवेल्स कहा जाता है। और इसके अंदर कौन कौन से वर्क्स आते हैं, किन किन राइटर्स ने इसकी कैटेगरी के अंदर जो है नॉवेल्स राइट किए हैं, उस पर एक डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, वो जाके आप डिटेल में देख सकते हैं। क्योंकि गॉथिक नॉवल से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन यूजीसी नेट या किसी भी पीजीटी या टीजीटी एग्जाम्स में पूछा ही जाता है, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो उसके साथ साथ इसको अडेप्ट किया गया है इस नॉवल को बहुत सारे प्लेस के अंदर, फिल्म्स के अंदर और राइटिंग से अंदर इसको को इंस्पायर किया है। लेविस ने जो इस वर्क को लिखने की जो इंस्पिरेशंस थी उनको मिली थी जो रिचर्ड स्टील ने एक शॉर्ट स्टोरी राइट की थी, द हिस्ट्री ऑफ सेंटन बर्सिसा। ये इन्होंने रिचर्ड स्टील ने एक शॉर्ट स्टोरी राइट की थी और इसी के बेस पे जो है मैथ्यू लेविस ने ये नॉवल राइट किया था, और जो कि पब्लिश हुआ था, जो रिचर्ड स्टील का जो शॉर्ट स्टोरी थी वो पब्लिश हुई थी द गार्जियन के अंदर 1713 के अंदर। और उसी से इंस्पायर होकर मैथ्यू लेविस ने जो है ये वर्क राइट किया था, द मोंक। ये एक बहुत ही ज्यादा भूतिया नावल है, और ये इसके अंदर सारे एलिमेंट्स है, यानी जो मर्डर है वो भी है, मिस्ट्री भी है, सारी चीजें हैं इस वर्क के अंदर। तो सबसे पहले इस वर्क के जो करेक्टर्स हैं उनके बारे में जान लेते हैं, क्योंकि किसी भी वर्क को समझने से पहले अगर हमें करेक्टर्स समझ में आ जाते हैं तो स्टोरी को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और जो एग्जाम्स होते हैं उसमें करेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, तो आपको इस वर्क के जो करेक्टर्स है उनके बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मेन करेक्टर्स जो है इस नॉवल के अंदर है एम्ब्रोसियो। एम्ब्रोसियो जो है मेन करेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है, और ये हाईली रिस्पेक्टेड मॉन्क है मैड्रिड के अंदर, जहाँ की ये पूरी स्टोरी जो है वो उसकी सेटिंग है मैड्रिड के अंदर। और यहाँ पे ये बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड मॉन्क है, लेकिन बाद में इसका डाउनफॉल दिखाया गया है इस वर्क के अंदर। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट करेक्टर है मेटिल्डा। मेटिल्डा एक्चुअली में स्टार्टिंग में जब अपीयर हुई थी वर्क के अंदर तो वो रोजेरियो के नाम से हुई थी, और ये इसको दिखाया गया था एक यंग मॉन्क, यानी मेल में ये रिप्रेजेंट की शो किया गया था इसको, लेकिन बाद में रिवील करती है कि एक्चुअली में वो एक वीमेन है, और ये यहाँ पे एम्ब्रोसियो के लिए यहाँ पे आई है, और इसका रियल नाम जो है वो मेटिल्डा है। उसके बाद थर्ड इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है एंटोनिया। एंटोनिया जो है यंग और इनोसेंट गर्ल है, और उसके बाद ये एम्ब्रोसियो के ऑब्सेशन का एक ऑब्जेक्ट बनती है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर है इस वर्क के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट करेक्टर है वो है लोरेंजो। लोरेंजो डी मेडिना। ये एग्नीस का जो है ब्रदर है, और एक नोबल पर्सन है, ऑनरेबल पर्सन है, और ये जो है एंटोनिया से प्यार करता है लोरेंजो। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर है एग्नीस। एग्नीस डी मेडिना ये लोरेंजो की सिस्टर है, और ये जो है वो प्यार करती है डॉन रेमंड से। उसके बाद है नेक्स्ट कैरेक्टर डॉन रेमंड। डॉन रेमंड जो है एक नोबल मैन है, और ये प्यार करता है एग्नीस से। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर है द प्रेयरर्स। ये एक क्रूअल जो हेड नन है वो है यहाँ पे एबी के अंदर, और ये पनिश करती है एग्नीस को बहुत बुरी तरह से। और ये रिप्रेजेंट करती है जो चर्च के अंदर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर जो करप्शन है उसको रिप्रेजेंट करती है। उसके बाद नेक्स्ट कैरेक्टर है वर्जीनिया। वर्जीनिया जो है एक काइंड और वर्चुअस नोबल वीमेन है, और ये बाद में जो है देखभाल करती है एग्नीस की, और बाद में इसकी जो शादी होती है वो लोरेंजो के साथ होती है। उसके बाद एक करेक्टर है द ब्लीडिंग नन। ये एक टाइप का
टेरिफाइंग घोस्ट है, भूत है इसके अंदर। इस वर्क के अंदर रियल कैरेक्टर्स भी दिखाए गए हैं और उसके साथ साथ सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी हैं, घोस्ट भी है, सैटर्न भी है, सारी चीजें हैं। उसके बाद लास्ट जो कैरेक्टर है वो है सैटर्न, वो कि डेविल है जो अपने आप में, और ये बाद में जो है क्लेम करता है एम्ब्रोसियो की सोल को। तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं, कुछ माइनर कैरेक्टर्स भी हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ये हैं। अब हम समरी की स्टार्ट करते हैं। एम्ब्रोसियो जो है वो एक एबी के बाहर अकेला, उसको कोई छोड़ जाता है मैड्रिड के, यहाँ पे मैड्रिड एक जगह है जहाँ पे एक एबी है, और एबी के बाहर जब एम्ब्रोसियो बहुत छोटा था उसको एबी के बाहर छोड़ के कोई चला जाता है, और उसके बाद वो वहीं पे पला बड़ा होता है, और उसके बाद धीरे धीरे जब वो बड़ा होता है तो वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है एक मॉन्क के तौर पर। सब उसको बहुत ज्यादा मानते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा प्योर है, वो उसको सब फॉलो करते हैं। और उसके बाद जो है वहां पे उस एबी के अंदर एक बहुत ही सुंदर सी और एक वर्चुअस जो है लड़की आती है, यंग लड़की आती है उसका सरमन सुनने के लिए एम्ब्रोसियो का, और उसका नाम था एंटोनियो। एंटोनिया जो है यहाँ पे आती है, और उसके बाद एंटोनिया यहीं पे लोरेंजो से मिलती है, और दोनों एक दूसरे से यहीं पे पहली बार में प्यार करने लगते हैं। उसके बाद एम्ब्रोसियो की एक क्लोजेस्ट फ्रेंड था जो कि मॉन्क था, वो था रोजेरियो। रोजेरियो जो है रिवील करता है, रोजेरिया यानी मैटिल्डा, रोजेरियो जो है शुरू में एक लड़का बन के यहाँ पे एबी में आता है, और वो चाहता है किसी भी तरह से मैं एम्ब्रोसियो के जो है वो पास आ जाऊं, और वो अपने आप को एक लड़का बना के यहाँ पे आती है। लेकिन बाद में वो धीरे धीरे जो है अपने आप उसको एम्ब्रोसियो को बताती है कि वो लड़का नहीं है, असल में वो लड़की है, और उसका नाम जो है वो मैटिल्डा है। उसके बाद एक बार ऐसा होता है कि जब एक फूल जो रोजेरियो एम्ब्रोसियो है वो एक फूल तोड़ रहा था मैटिल्डा के लिए, तो उस टाइम पे एम्ब्रोसियो को जो है एक स्नेक काट लेता है, और मैटिल्डा जो है एम्ब्रोसियो को बचाने के लिए अपने माउथ से जो है उसके जहर को निकाल देती है, और उस जहर को निकालने की वजह से मैटिल्डा की डेथ होने वाली थी। तो अपनी डेथ से पहले वो एम्ब्रोसियो को कहती है कि वो उसको से बहुत ज्यादा प्यार करती है, और वो चाहती है कि एम्ब्रोसियो भी उससे प्यार करे। उसके बाद जो है फाइनली उन दोनों का अफेयर स्टार्ट होता है। उसके बाद जो है मैटिल्डा कुछ रिचुअल्स करती है, जो कब्र होती है वहां पे जाके, कब्रिस्तान जो होती है वहां पे जाके कुछ रिचुअल्स करती है, और उससे जो है वो जो जहर का असर था वो मैटिल्डा से खत्म हो जाता है और वो ठीक हो जाती है। उसके बाद चोरी छुपे एम्ब्रोसियो और मैटिल्डा का जो अफेयर है वो चलता रहता है, और एबी में किसी को इस बात का पता नहीं चलता, क्योंकि सब लोग ये मानते हैं कि एम्ब्रोसियो जो है बहुत ज्यादा प्योर है, बहुत ज्यादा मतलब एक मूर्ति है प्योरिटी की, और बहुत ही ज्यादा लोग उसको मानते हैं, सुनने के लिए आते हैं। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जो है एम्ब्रोसियो मैटिल्डा से परेशान हो जाता है और टायर्ड हो जाता है, और उसका जो ध्यान था वो अब चला जाता है एंटोनिया की तरफ। अब जैसे ही जो एंटोनिया इसका सरमन सुनने के लिए आती है एम्ब्रोसियो का, तो एम्ब्रोसियो जो है एम्ब्रोसियो अट्रैक्ट हो जाता है एंटोनियो की तरफ, और वो चाहता है कि किसी तरह से जो है मुझे चांस मिल जाए कि एंटोनियो के साथ मुझे रिलेशन का। तो उसके बाद जो है एम्ब्रोसियो कोशिश करता है कि बार बार जो है एंटोनिया के घर जाके उससे मिलने की कोशिश करता है, उसको सीड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी मदर जो है, एंटोनिया की मदर जो है वो बीच में आ जाती है, और वो जो है असफल हो जाता है अपने इरादों में, जो उसके खतरनाक इरादे थे उनमें असफल हो जाता है। उसके बाद जो है उस साइड, दूसरी साइड लोरेंजो जो है वो अपनी फैमिली की ब्लेसिंग्स लेता है, और वो ये चाहता है कि एंटोनिया और हम जो लोरेंजो है वो दोनों जो है आपस में शादी कर ले, उनकी शादी हो जाए। जब मैटिल्डा ये देखती है कि एम्ब्रोसियो जो है वो एंटोनिया के लिए पागल है और किसी न किसी तरह से उसको हासिल करना चाहता है, तो मैटिल्डा उसको बोलती है एम्ब्रोसियो को कि एंटोनियो को पाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और ये कहती है कि जो है मैं तुम्हें कुछ ऐसा एक पॉइजन दूंगी जिससे वो बेहोश हो जाएगी लेकिन मरेगी नहीं।
तो जादू करके वो कोई ना कोई ऐसा जो है पॉइजन लेके आती है। पहले तो एम्ब्रोसियो मना कर देता है, डर जाता है, लेकिन बाद में जो है वो मान जाता है। उसके बाद जो है मैटिल्डा जो है एम्ब्रोसियो को कब्रिस्तान में लेके जाती है और वहां पे वो लूसीफायर को बुलाती है, और वहां पे लूसीफायर अपीयर होता है एक यंग और हैंडसम यंग मैन बन के, और मैटिल्डा जो है वो एक जादू करती है, और जादू से जो है वो एक ऐसी एक एक टाइप से टहनी ला के देता है जादू की, जो कि अलाउ कर देगा एम्ब्रोसियो को, कि एम्ब्रोसियो जिस भी घर के सामने जाएगा वो दरवाजा अपने आप खुल जाएगा और कोई भी किसी को भी इस बात का पता नहीं चलेगा। तो वो सारा चीजें लेके, वो जो टहनी लेके एम्ब्रोसियो जो है वो एंटोनिया के घर की तरफ जाता है, उसके बेडरूम की तरफ जाता है, और वहां जाके उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन उसी बीच में एंटोनिया की मदर जो एल्वीरा थी वो आ जाती है, और उससे उसका सामना होता है एम्ब्रोसियो का। एम्ब्रोसियो और उसकी मदर के बीच में कन्फ्रंटेशन होती है, और इसी बीच में एम्ब्रोसियो जो है वो एंटोनिया की माँ जो होती है उसका मर्डर कर देता है, एल्वीरा का मर्डर कर देता है, और उसकी जो डिजायर थी वो अधूरी रह जाती है, जो वो करने गया था वो अधूरी रह जाती है, और उस तरह से जो है वो वापस भाग के आ जाता है अपनी एबी के अंदर। और वहां पे उसको पता लगता है, अब उसको ध्यान आता है कि उसकी जो डिजायर थी वो तो पूरी हुई नहीं, उसके साथ साथ वो एक अब मर्डरर भी बन गया है, और लोग अभी तक उसको क्या समझते थे और वो क्या बन गया है। एंटोनिया जो थी वो जैसे ही अपनी मदर को देखती है कि उसकी मदर की डेथ हो गई है, तो बहुत ज्यादा दुख से भर जाती है, और वो बार बार बेहोश हो जाती है। और जब वो बेहोश होती है तो उसकी उसको अपनी मदर का घोस्ट दिखाई देता है। और सबसे बड़ी बात है कि हर लोगों को, किसी को ये पता नहीं था कि एम्ब्रोसिए असल में क्या है और उसने क्या किया है। तो जब एंटोनिया बेहोश होती है तो उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए एम्ब्रोसियो को ही बुलाते हैं वहां पे, कि जैसे कि जिससे कि एंटोनिया जो है वो ठीक हो जाए। मैटिल्डा जो है वो हेल्प करती है किसी तरह से उसको, वो ऐसा जो है पॉइजन दे देती है जिससे कि एंटोनिया जो है वो एक टाइप से डेथ लाइक कोमा में चली जाए। तो जब एम्ब्रोसियो जो है वो एंटोनिया का ट्रीटमेंट कर रहा था, तो तब वो छुप के वो पॉइजन जो है वो एंटोनियो को दे देता है, और एंटोनियो जो है इस तरह से लगने लगती है जैसे उसकी डेथ हो गई। तो सबको यही लगता है कि एंटोनियो जो है उसकी डेथ हो गई है। तो एंटोनिया को लेके एम्ब्रोसियो जो है वो अपने कन्वेंट पे आ जाता है, यानी जो उसका एबी था वहां पे। और एबी में भी जहाँ पे एक टाइप की जो वो जो उनका नीचे जो अंडरग्राउंड जो एरिया रहता है, सीक्रेट एरिया जो रहता है, वहां पे लेके उसको आ जाता है। और जब उस पॉइजन का असर खत्म होता है, जो एक कोमा लाइक स्टेट में एंटोनिया थी, जब वो उससे जागती है, तो एम्ब्रोसियो जो है उसके साथ जबरदस्ती करता है, जो वो करना चाहता हो सारी चीजें वो करता है। और उसके बाद जो है वो उससे भी परेशान हो जाता है। अब यहाँ पे वो पहले मैटिल्डा से परेशान हो गया था, क्योंकि वो जो करना चाहता था वो उसने कर लिया था। उसके बाद जब उसने एंटोनियो के साथ भी जो उसका लस्ट था जो वो पूरा हो जाता है, उसके बाद जो है वो उससे भी ऊब जाता है। अब वो बाहर यहाँ पे आके, अब मैटिल्डा एम्ब्रोसियो को कहती है कि बाहर जो है अभी में दंगे हो गए हैं। और दंगे किसकी वजह से होते हैं? दंगे होते हैं रेमंड और एग्नीज की स्टोरी। अब रेमंड और एग्नीज की स्टोरी क्या है वो आगे पता चलेगी। इसी बीच में एंटोनिया वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन अम्ब्रोसियो जो है यहाँ पे एंटोनियो को पीछे से चाकू मार के उसको मर्डर कर देता है, उसको मार देता है। और यहाँ पे मैंने पिक्चर लगाई है, जो ये रिफ्ट की जो मतलब जो एक एबी के नीचे जो अंडरग्राउंड जो सीक्रेट एरिया होता है, ये ये इसको बोलते हैं। और यहाँ पे ये एंटोनियो को लेके आता है और यहीं पे इसका मर्डर कर देता है। अब हम आते हैं कि जो लोरेंजो की सिस्टर थी एग्नीज, लोरेंजो की सिस्टर एग्नीज थी, वो असल में एक नन थी यहाँ पे एबी के अंदर। लेकिन वो प्यार करती थी रेमंड से। रेमंड जो है एक मार्केज का लड़का था। और एम्ब्रोजियो जो है वो, जो एम्ब्रोजियो था, उस वो क्या होता था कि जो भी यहाँ पे नन्स आती थी और जो भी अपने कन्फेशंस करती थी, उनको वो
छुप के सुनता था। यहाँ पे एग्नीस जो है वो कन्फेस कर रही थी कि वो प्रेग्नेंट है, और प्रेग्नेंट जो है रेमंड के बच्चे से है, यानी रेमंड जो है बच्चे का फादर है। एम्ब्रोसी जैसे ही ये बात सुनता है तो वो जो एबी के अंदर जो प्रायर्स थी, यानी जो हेड नन थी, उसको दे देता है पनिशमेंट के लिए, कि एग्नीस को पनिशमेंट दी जाए कि ये प्रेग्नेंट कैसे हुई। ठीक है, उसके बाद जो है लोरेंजो आता है और वो रेमंड से लड़ाई झगड़ा करता है कि जो है तुम्हारा जो है मेरी बहन के साथ क्या रिश्ता है, क्योंकि अब ये रेमंड उसको सारी स्टोरी बताता है कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो रेमंड बताता है कि एक बार काफी टाइम पहले जो है, एक बार वो जर्मनी की ट्रेवल पे जा रहा था, तो रास्तों में जो है डाकुओं ने जो है उनके ऊपर अटैक कर दिया था, और वो मरते मरते बचा था। यहाँ पे वो बच जाता है, और इसके साथ ही वो एक और लेडी को भी बचाता है जो कि वहां पे साथ में ट्रेवल कर रही थी। जब ये बाद में वहां से ठीक ठाक वापस आता है और उस लेडी के पास वापस जाता है उसके घर पे, तो वो लेडी जो है वो रेमंड से प्यार करने लगती है। लेकिन रेमंड जो है उस लेडी की जो नीज होती है, एग्नीज, उस लेडी की जो नीज थी वो एग्नीज थी, उस एग्नीज से प्यार करता था। लेकिन बाद में जो है, जब वो उस लेडी को गुस्सा आता है कि रेमंड उससे प्यार नहीं कर रहा, तो वो प्लान बनाती है कि मुझे जो है इन दोनों की शादी नहीं होनी देनी, यानी इसकी रेमंड की और एग्नीस की शादी नहीं होनी देनी। अगर ये मेरे से प्यार नहीं करता तो मैं कैसे भी करके इसको एक नन बना दूंगी और इसको हमेशा के लिए एबी में भेज दूंगी। तो ये रीजन था। उसके बाद ये दोनों बाद में प्लान बनाते हैं कि हम दोनों जो है इसको, इसकी जो आंट थी, जो लेडी थी, वो इसको नन बनाने के लिए वहां पे भेज देती है। एग्निस प्लान बनाती है कि वो एक ब्लीडिंग नन का जो है वो ड्रेसअप करेगी और किसी तरह से यहाँ से इसके रेमंड के साथ भाग जाएगी। लेकिन बाद में रेमंड को ये लगता है कि वो एग्निस के साथ भागा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि क्योंकि घोस्ट भी है इस वर्क के अंदर, तो बाद में रेमंड को पता चलता है कि जिस ब्लीडिंग नन के साथ वो भागा था वो एक्चुअली में घोस्ट ही थी, और बाद में किसी तरह से जादू से या किसी जो महापुरुष थे, जो भी थे वहां पे, उनकी हेल्प से वो भूत को भगाया जाता है, और बाद में ये फ्री होता है उस ब्लीडिंग नन से। और बाद में फिर ये ढूंढता ढूंढता इसको पहुंचता है वहां पे एबी में। वहां पे एबी में जो है ये इसको मिलती है, तो दोनों मिलते हैं और उसके बाद दोनों साथ में रहते हैं। तो उस इन्हीं इसी बीच जो है एग्नीस को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, और इसीलिए फिर फाइनली वो प्लान बनाते हैं कि हमें किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाना है। तो रेमंड अब एग्नीस के ब्रदर को यानी लोरेंजो को मनाता है कि हम दोनों जो है, हम दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों ने शादी करनी है, तो आप मेरी हेल्प करो कि किसी भी तरह से एग्नीस को इस एबी से निकाला जाए। जब रेमंड अपनी स्टोरी फिनिश करता है तो लोरेंजो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी और अपनी सिस्टर की भागने में हेल्प करता हूँ। लेकिन इतना आसान नहीं था, क्योंकि इसकी सिस्टर जो एग्नीस थी वो एक नन बन चुकी थी। तो इसके लिए इसको जो हेड पॉप है उससे एक जो एग्रीमेंट था वो लिखवाना पड़ता, जिसमें कि उसको जो कि उसको फ्री कर देता कि हाँ भाई, अब जो एज ए नन के जो आपकी जो शपथ है, जो प्रतिज्ञा है, उससे आप फ्री हो। तो वो लेके आता है लोरेंजो, और ये दिखाता है वहां पे जाके जो प्रायर्स थी, यानी जो हेड नन थी, उसको दिखाता है ये लेटर कि मेरी बहन को यहाँ से जाने दो, ठीक है, और मैं पोप की तरफ से ये लेटर लेके आ गया हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रायर्स कहती है कि तुम्हारी बहन तो बहुत दिन पहले ही मर गई। लोरेंजो को इस बात पे यकीन नहीं होता। वो 2 महीने तक लगातार अपनी बहन को ढूंढता रहता है एबी के आसपास, एबी के अंदर, लेकिन वो अलाउ ही नहीं करती उसको कहीं पे ढूंढने पे। स्टार्टिंग में बोलती रहती है कि वो बीमार है, बीमार है, अभी नहीं मिल सकती। लेकिन बाद में जब वो लेटर लेके आ जाता है पोप का कि ये वहां से इसकी बहन जा सकती है एबी से, तो वो ये कहती है कि वो उसकी तो डेथ हो चुकी है और वो अब यहाँ पे नहीं है। उसके बाद जो है, लेकिन रेमंड जो है अपने एक नौकर को भेजता है वेश बदल के कि तुम भिखारी का वेश बदल के जाओ और जहां एबी के अंदर जाओ, और वहां पे जो है देख के आओ, ढूंढो कैसे भी करके
कि एग्नीज वहां पे मिल जाए। यहाँ पे उस भिखारी जो बनके जो सर्वेंट गया था उसको मदर सेंट उर्सला मिलती है और वो एक लेटर लिखती देती है और वो लेटर रेमंड को देता है। रेमंड में उसमें जिसमें लिखा हुआ था कि जो एग्नीज है उसका मर्डर जो है जो हेड नन है प्रायर्स है उसने ही किया है। उसके बाद जो है यहाँ पे एबी के अंदर सेंट क्लेयर का एक बहुत बड़ा समारोह हो रहा था और यहाँ पे जो है जाके जो हेड नन थी उसको अरेस्ट कर लिया जाता है। मदर जो सेंट उर्सुला थी वो पब्लिकली सबके सामने कहती है कि एग्नीज की डेथ जो है वो जो बाकी सिस्टर्स हैं उन्होंने की है और इसमें जो मेन रोल था वो जो मेन प्रायर्स थी हेड नन थी उसका हाथ था और उसी ने जो है एग्नीज को मारा है। उसके बाद भीड़ जो है वो बहुत बुरी तरह से बेकाबू हो जाती है और वो पकड़ के जो है जो हेड नन थी उसको मार देती है। और इसी बात की इंफॉर्मेशन जो है मैटिल्डा जाके एम्ब्रोसियो को देती है कि बाहर भीड़ जो है वो दंगे हो गए हैं। और उसके साथ ही यहाँ पे क्या होता है कि जब ये सारे दंगे हो रहे थे और जो जो भीड़ थी वो प्रायर्स को मार देती है तो उसके बाद लोरेंजो जो है यहाँ पे देखता है कि एक नन्स का ग्रुप था और उसके अंदर एक और यंग वीमेन भी थी जिसका नाम वर्जीनिया था। वो भी वहां पे जो थी जो तय खाना था क्रिप्ट मतलब तहखाना था वहां पे ये सारी नन्स थी और एक यंग औरत भी थी वर्जीनिया वो सारी थी। लोरेंजो जो है वहां से उनको निकालने की कोशिश करता है और वो जो है एक रास्ते से निकलते हैं और वहीं पे जो है वो देखता है लोरेंजो की एग्नीज भी थी और एग्नीज जो है वो अभी जिंदा थी और उसके हाथ में जो थी डेड बॉडी थी एक बेबी की यानी उसके बच्चे की थी कि जब उसको बर्थ हुआ तो उसके बाद जो है उसकी डेथ हो गई। और इसके साथ अब वर्जीनिया की हेल्प से जो लोरेंजो जो है एग्नीज को बाहर निकालता है और बाकी जो नन्स थी उन सबको उस तय खाने से निकालता है। एम्ब्रोसियो और इस साइड मैटिल्डा को जो है एग्जीक्यूशन के लिए लेके आया जाता है यानी जो उनका उनकी जो जो धार्मिक जो न्यायालय था उसके सामने लाया जाता है। और मैटिल्डा कन्फेस कर लेती है कि हाँ उसकी जो गलती है वो क्या है। उसने अपना जो भी जो थे अपने अपराध थे वो स्वीकार कर लिए थे और उसको मौत की सजा दी जाती है और यानी मरने से पहले जो है एग्जीक्यूट करने से पहले वो स्वीकार कर लेती है। उसके बाद जो है वो उसके साथ ही वो अपनी सोल जो है वो डेविल को एक्सचेंज कर लेती है और उसके बदले में अपनी फ्रीडम और अपनी लाइफ ले लेती है। यानी यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट्स भी है घोस्ट भी है सब कुछ है। उसके साथ साथ एम्ब्रोसियो लेकिन शुरू में क्या करता है वो इनोसेंस का ढोंग करता है और उसको टॉर्चर किया जाता है बार बार। वो कहता है कि नहीं मैंने कुछ नहीं किया लेकिन बाद में जो है उसको टॉर्चर किया जाता है। उसके बाद जो है मैटिल्डा उससे मिलने आती है और वो कहती है कि तुम भी जो है अपनी सोल जो है सैटर्न को दे दो और उसके बदले में तुम्हें तुम्हारी आजादी मिल जाएगी। लेकिन वो मना करता रहता है और उसके साथ ही वो बहुत ज्यादा टॉर्चर होता रहता है। लेकिन बाद में जो है बहुत ज्यादा टॉर्चर होने के बाद वो मान लेता है कि हाँ उसने क्या क्या किया है। उसने एंटोनिया का जो है मर्डर किया है उसकी मदर का मर्डर किया है और उसने ही ये सारी चीजें की हैं। जो भी गलत सारी चीजें की हैं वो मान लेता है। उसके बाद जो है एम्ब्रोसियो जो है लूसीफायर से कहता है कि मेरी जो है जिंदगी मुझे दे दो और मुझे माफ कर दो ये है सारी चीजें करता रहता है। उसके बाद जो है जैसा कि मैटिल्डा उसको कहती है कि तुम अपनी जो सोल है वो लूसीफायर को दे दो उसके एक्सचेंज कर लो उसके साथ। एम्ब्रोसियो जो है मना करता लेती कह रहता है लेकिन बाद में जो है उसको सलाखों में डाल दिया जाता है। तो एम्ब्रोसियो जो है उसके साथ लूसीफायर के साथ जो है कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है। लूसीफायर जो है उसको एक सेल से निकाल के यानी सलाखों से निकाल के एक जंगल के अंदर लेके जाता है। लूसीफायर उसको बताता है कि एंटोनिया की मदर जिसको कि उसने मार दिया था एक्चुअली में वो एम्ब्रोसियो की खुद की माँ थी यानी खुद की मदर थी। और जिसको इसने जो है जो जिसके साथ जिस लड़की के साथ एंटोनियो के साथ उसने गलत किया है वो एक्चुअली में उसकी रियल सिस्टर थी। तो इससे जो है उसका क्राइम और ज्यादा बढ़ जाता है। और उसके बाद जो है एम्ब्रोसियो को लूसीफर ये भी बताता है कि तुमने अपनी जो डील की है सोल को एक्सचेंज करने की तुमने उस चीज को ठीक से पढ़ा ही नहीं ठीक से उस बात को देखा ही नहीं। तुमने सिर्फ ये कहा कि मुझे यहां से निकाल दो यानी तुम्हें यहां से तो निकाल दिया
यानी निकालने का मतलब ये है कि वो सलाखों से बाहर तो ले आया, लेकिन वो उसको ले जाके आसमान में लेके जाता है और उसके बाद आसमान में ले जाके उसको वहां से गिरा देता है। और उसके बाद नीचे चट्टानों पे जैसे ही वो गिरता है, वहां पे लगातार 6 दिन तक अम्ब्रोसियो सफर करता रहता है और उसके बाद जो है उसको वहीं पे पड़ा पड़ा मर जाता है, चील कौवे उसको खा लेते हैं। यानी ये अम्ब्रोसियो की डेथ होती है यहाँ पे। और अब ये बताती हूँ कि एक्चुअली में ये एम्ब्रोसियो की मदर कैसी थी और एंटोनिया जो है इसकी सिस्टर कैसी थी। एक्चुअली में क्या हुआ था कि जो एल्वीरा थी, यानी मैटिल्डा और सॉरी एम्ब्रोसियो और एंटोनिया दोनों की मदर, यानी जब एल्वीरा की शादी हुई थी जिससे, उसके इन लॉज जो है पसंद नहीं करते थे एल्वीरा को। तो जब इनका फर्स्ट बेबी हुआ था यानी एम्ब्रोसियो पैदा हुआ था, तो उसके बाद इनके इन लॉज ने कहा है कि बच्चा जो था उसकी डेथ हो गई है, यानी बच्चा बोर्न होते ही एक्सपायर हो गया है। लेकिन एक्चुअली में वो इतनी ज्यादा नफरत करते थे कि उन्होंने एम्ब्रोसियो को एबी के बाहर ही छोड़ दिया। उसके बाद एंटोनिया की और एम्ब्रोसियो की मदर यानी अल्वीरा जो है वो अपने हस्बैंड के साथ दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और वहां पे एंटोनियो बोर्न होती है। एंटोनिया बोर्न होने के बाद उसके बाद वहां पे रहती है अपने इन लॉज के साथ, लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि उसके इन लॉज उसको पसंद नहीं करते थे। उसके बाद एल्वीरा के हस्बैंड और एम्ब्रोसियो और एंटोनिया के फादर की डेथ हो जाती है। तो वो वापस यहीं पे आ जाती है जहां पे मैड्रिड में, जहां पे स्टोरी स्टार्ट हुई थी। और उसके बाद जो है, लेकिन वो उसको पैसे भेजते रहते हैं, एल्वीरा के इन लॉज जो है इसकी एंटोनिया की हेल्प के लिए और इसकी मदर की हेल्प के लिए पैसे भेजते रहते हैं, लेकिन उनको अपने साथ नहीं रहते। इसलिए जो है ये एम्ब्रोसियो जो था वो एंटोनिया का ब्रदर था और जो एल्वीरा थी वो इन दोनों की ही मदर थी, और एम्ब्रोसियो ने अपनी मदर और अपनी सिस्टर को ही मार दिया था। उसके बाद वर्जीनिया जो है लास्ट में विजिट करती है लोरेंजो के पास, और वो लोरेंजो तो था अपने दुख से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, और उसके उसी बीच में दोनों एक दूसरे के क्लोज होते हैं। एग्नीज की जो है अपने एक्सपीरियंस बताती है, जो कि उसके एक्सपीरियंस रहे हैं, जो उसमें तय खाने के अंदर जब वो रही थी तो उसके क्या क्या एक्सपीरियंस रहे थे वो बताती है रेमंड को। और इस तरह से फिर बाद में एग्नीज और रेमंड की शादी हो जाती है, और उसके साथ साथ वर्जीनिया और लोरेंजो भी जो है बाद में शादी करते हैं, और बाद में ये जो है सारे के सारे मैड्रिड में जो है रेमंड के कैसल में जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं। यहीं पे इस स्टोरी का एंड हो जाता है। अब इसका कंक्लूजन ये था कि द मॉन्क जो है एक डार्क और डिस्टर्बिंग गोथिक नॉवल है, और इसके अंदर जो है बताया गया है कि जो हमारे अनचेक्ड डिजायर्स हैं, जो हमारे अनकंट्रोलेबल डिजायर्स हैं, उनके क्या खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। और उसके साथ साथ जो धार्मिक फिगर्स है उनकी जो उनका जो पाखंड है वो इस वर्क के अंदर दिखाया गया है। इसके साथ साथ जो सुपर नेचुरल कंसिक्वेंसेज हैं, पाप के जो सुपर नेचुरल कंसिक्वेंसेज हैं वो भी दिखाए गए हैं। और ये एक पावरफुल एग्जांपल है गोथिक हॉरर लिटरेचर का, जिसके अंदर की हॉरर है, सस्पेंस है, और उसके साथ साथ इसके थ्रू एक मोरल लेसन भी दिखाया गया है कि जो इन सारी चीजों से कि क्या मोरल लेसन हमें मिलता है। तो ये अपने टाइम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है गोथिक हॉरर नॉवल था। तो आई होप स्टूडेंट्स कि ये वीडियो आपको हेल्प करेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।